नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और इस सीरीज के बारे में पहले मैं थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, बता देता हूं कि होता क्या है। बहुत लोग बार बार बोलते हैं सर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सर बेसिक नहीं पढ़ाते। सर बिल्कुल बेसिक से नहीं बताते हैं और सर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यार एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसके बेसिक्स क्वेश्चन से ही समझे जाते हैं। पहले बेसिक बता के फिर क्वेश्चन पे नहीं जाया जाता, क्वेश्चन में बेसिक बताया जाता है कि ये होता क्या है। तो जिनको भी ये डाउट रहता है उनके लिए थोड़ा सा पहले मैं बेसिक बता देता हूं, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन नहीं दिखाते, पहले पीछे चलते हैं। चलो कुछ बेसिक बताते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सीरीज के 3 प्रकार होते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एक अल्फाबेट टेस्ट, एक नंबर टेस्ट। तीनों की अलग अलग क्लासेस होंगी। अल्फाबेट टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं। न्यूमेरिकल जो सीरीज होती है उसमें सिर्फ नंबर होते हैं। नंबर टेस्ट में 3-3 के सेट में नंबर्स होते हैं, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक में सब कुछ होता है। अब इस सीरीज के क्वेश्चन जो आते हैं वो ज्यादातर क्लैरिकल में आते हैं, पीओ में बहुत कम आते हैं। क्लैरिकल में मान के चलिए 10 में से 4 से 5 शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन पीओ में 10 में से एक आध ही शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें ये सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों टाइप की सीरीज में सबसे इजी जो सीरीज होती है वो होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सेकंड नंबर पे आता है नंबर टेस्ट, और तीसरा जो सबसे हार्ड माना जाता है वो होता है अल्फाबेट टेस्ट। हालांकि वो हार्ड नहीं होता है, वो हार्ड नहीं होता है, बस टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज्यादा समय लगता है उसमें, इसलिए उसको हम हार्ड बोलते हैं। अब इस सीरीज में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि प्रीसीडेड एंड फॉलोड, ठीक है। तो इसके बारे में भी बता देता हूं। प्रीसीडेड का मतलब होता है ऐसा, पीछे की तरफ प्रीसीडेड, ठीक है। और फॉलोड का मतलब होता है ऐसे बाद की तरफ में। तो अगर प्रीसीडेड बोलेगा तो इस तरफ देखना है, फॉलोड बोलेगा तो इस तरफ देखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, इतना बेसिक काफी है मेरे ख्याल से। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कुछ और छोटी चीजें बेसिक बताता हूं। एक चीज को याद रखिएगा, ये जितनी भी चीजें यहां पर लिखी हुई है इन सभी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एलिमेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है एलिमेंट, ठीक। और जो ये सब चीजें दिख रही है आपको, ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये सब क्या है? ये अल्फाबेट्स है, ये अल्फाबेट्स है, ठीक है। ये जो है ये सब सिंबल्स हैं, इसको सिंबल बोलते हैं। ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे सिंबल्स कहलाते हैं। और जो भी नंबर दिख रहे हैं इनको नंबर बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं, नंबर या फिर डिजिट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन का सेट आता है, यानी 5 नंबर के लिए। तो ऐसा ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे ही 5 क्वेश्चन होते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें गलतियां भी होती हैं। तो कहां कहां गलतियां होती है वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताते रहूंगा बीच बीच में, तो ध्यान देना है बिल्कुल। विच विल बी 8th एलिमेंट टू राइट ऑफ 20th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। रीजनिंग की एक कमाल चीज क्या है, कभी भी अगर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिखे तो उल्टा पढ़ लो, बाद वाली चीज को पहले पढ़ लो। जैसे कि 20th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से 20th एलिमेंट जो भी होगा, राइट साइड से 20th एलिमेंट जो भी होगा उसका 8th एलिमेंट टू द राइट, उस एलिमेंट से 8th एलिमेंट टू द राइट। भाई पहले 20 आना है फिर 8 वापस जाना है, ऐसी बोल रहा है। राइट साइड से 20वां एलिमेंट जो भी होगा उसका 8th एलिमेंट टू द राइट, राइट साइड में 8वां एलिमेंट। तो भाई 20 आना है और 8 वापस जाना है, तो टोटल कितना हुआ? 12। भाई आप 20 किलोमीटर आए, 8 किलोमीटर वापस चले गए, तो टोटल अभी कितना दूर हो आप? 12 किलोमीटर दूर हो, तो सीधा 12 काउंट कर दो। काउंटिंग हमेशा 3 के पेयर में करनी है। ऐसे काउंटिंग बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करना है, बहुत समय लगता है इसमें। 3 के पेयर में काउंट करना है, 3 3 6 3 9 3 12, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ये ऐसी चीज है कि जो नहीं भी समझाऊंगा ना तो आप इसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन खुद ही बना लोगे। एक आध क्वेश्चन ही होगा ऐसा जिसमें समझाना पड़ेगा।
अब देखिए यहां पर कुछ लोग गलती करेंगे, जबकि मैंने शुरू में बताया भी था, विच विल बी थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ, उल्टा पढ़ने बोला था सबसे पहले, तो उल्टा पढ़ो, सिक्स्थ अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, छठा अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट साइड से कुछ लोगों ने ये कर लिया होगा, भाई छठा अल्फाबेट बोला है ना, तो आप सारी चीजों को क्यों काउंट कर रहे हो, आपको सिक्स्थ अल्फाबेट बोला है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सिक्स्थ अल्फाबेट कौन सा होगा, देखो ये पहला अल्फाबेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये है छठा अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब उसके बाद क्या बोला, थर्ड नंबर टू द लेफ्ट, तो इससे तीसरा नंबर लेफ्ट की तरफ में, तो तीसरा नंबर कौन सा है, ये देखो, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, तो ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, गलती नहीं करना है भाई, जहां पर अल्फाबेट बोल रहा है तो अल्फाबेट देखना है, नंबर बोल रहा है तो नंबर देखना है। Which will be the third symbol to the right of eighth element from the left hand? क्या बोल रहा है, देखो फिर से बता रहा हूं, जो लोग लेट आए हैं इधर ध्यान दो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सबसे इजीएस्ट सीरीज होती है, उल्टा पढ़ना होता है इसमें स्टेटमेंट्स को। तो यहां पर देखो, विच विल बी द थर्ड सिंबल टू द राइट ऑफ एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो उल्टा पढ़ेंगे, तो पहले इसको पढ़ते हैं, एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से एट्थ एलिमेंट जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड सिंबल टू द राइट, तो इसके राइट साइड में तीसरा सिंबल देखना है, तो पहले आठवां एलिमेंट देख लेते हैं, 3 3 6 7 8, ये मिल गया, 3 के पेयर में काउंट करना है, 3 3 6 फिर ये 8, ठीक है। अब बोल रहा है इससे तीसरा थर्ड सिंबल राइट साइड में, तो इसके बाद में तीसरा सिंबल कौन सा है, ये पहला सिंबल, ये दूसरा सिंबल, ये तीसरा सिंबल, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, इसकी एक ही क्लास सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है एक क्लास, दूसरी क्लास इसकी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मयंक जी अभी क्लरिकल लेवल चल रहा है ना, इसीलिए मजा नहीं आ रहा होगा आपको उसमें मेंस में। जब क्लर्क एसबीआई क्लर्क खत्म हो जाएगा फिर पीओ लेवल चालू करेंगे तो मजा आएगा। इसमें देखो क्या बोल रहा है, विच विल बी द सम ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर देखना है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, तो लेफ्ट साइड से चौथा नंबर मिल गया। आगे बोल रहा है एंड फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट साइड से पांचवा एलिमेंट, 1 2 3 4 5, ये पांचवा एलिमेंट है। एलिमेंट में सब कुछ काउंट करना है, ठीक है, एलिमेंट सारी चीजों को एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन इधर से बोला था चौथा नंबर, इसलिए हमने सिर्फ नंबर नंबर काउंट किया, 1 2 3 4, तो इन दोनों का सम बताना है, 6 आएगा। पजल कब से होगा प्रीका, बस सारे टॉपिक खत्म हो जाए तो पजल स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है अब। क्या बोल रहा है, विच विल बी सेकेंड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ, उल्टा पढ़ो पहले, सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट साइड से सेवेंथ एलिमेंट, 3 3 6 ये 7, सातवां एलिमेंट मिल गया। अब क्या बोल रहा है, विच विल बी सेकेंड नंबर टू द लेफ्ट, तो इससे सेकेंड नंबर लेफ्ट की तरफ में देखना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, 9 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस बी को वहां पर ऐसा लिख के ऐसा कर लो, इसको काट दो। इजी सी क्वेश्चन है ना अभी, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ेगा। फटाफट बनाते जाओ यार, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, जितना जल्दी बनाओगे उतने ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा इसके 30-40 क्वेश्चन भी अगर आज प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। विच इज थर्ड सिंबल टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड सिंबल कौन सा है लेफ्ट साइड में? तो ये देखो, पहला सिंबल, दूसरा सिंबल और ये तीसरा सिंबल, तो स्टार इसका आंसर बनेगा, स्टार इसका आंसर बनेगा। सिक्स्थ एलिमेंट लेफ्ट ऑफ फोर्थ अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बोल रहा है व्हाट विच इज द सिक्स्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फोर्थ अल्फाबेट लेफ्ट साइड से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको? सिक्स्थ एलिमेंट लेफ्ट साइड में, तो सिक्स्थ एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आजकल ना ये टॉपिक आता नहीं है एग्जाम में क्योंकि बहुत इजी है, लोगों से बन जाता है, पर किसी की किस्मत अच्छी होती है तो उनके शिफ्ट में आ जाता है ये। क्या बोल रहा है? विच विल बी द 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से 11th एलिमेंट देखना है। भाई ये बी भी है ना इसके बाद में, तो कंफ्यूज मत हो जाना, गलती मत कर देना। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम का भी बता देता हूं। एग्जाम की जो स्क्रीन होती है ना, उस स्क्रीन में इस तरफ होता है आपका क्वेश्चन और यहां पर होती है सीरीज। तो ये जो सीरीज होती है ना, ये पूरी नहीं दिखती है, तो कुछ लोग ना उसी में बना देते हैं, तो ये गलती मत करना, बहुत लोगों के साथ ये गलती होती है। इसमें स्क्रॉलिंग वाला होता है नीचे, आपको सीरीज इतनी दिख रही होगी लेकिन उसके बाद भी सीरीज होती है आगे, तो उसको स्क्रॉल करके देखा करो पूरा एंड कहां है इस सीरीज का। ज्यादातर लोग गलती इसी चीज में करते हैं कि वो पूरी सीरीज नहीं देखते, जहां तक दिख रही होती, मान लो इतनी सीरीज दिख रही है उनको, तो इसी से राइट से काउंट करना चालू कर देते हैं, जबकि उसके बाद भी सीरीज आगे होती है जो कि हमको स्क्रॉल करके देखना होता है क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है इस तरफ का। तो ये गलती मत करना, क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह में क्या होता है, मॉक जब आप दोगे ना तो मॉक में ऐसा होता है, सीरीज यहां दे देता है और क्वेश्चन यहां पर देता है, यहां पर क्वेश्चन देता है और यहां पूरी सीरीज दिख रही होती है। तो हमको वही लगता है एग्जाम में भी कि भाई ये पूरी सीरीज है, पर वो पूरी नहीं होती है। डीआई के साथ भी ये चीज होती है, डीआई में भी होती है ये चीज। डेटा इंटरप्रिटेशन भी जब आप बनाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे मान लो आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, आपको ऐसा दिख रहा होगा 3, लेकिन होता 4 है, चौथा वाला दिख नहीं रहा होता, ए बी सी तो दिख रहा है पर डी नहीं दिख रहा होता, डी छुपा होता है, तो उसको स्क्रॉल करके देखना होता है। कभी कभार होता है डीआई में, लेकिन नंबर सी इसमें तो डेफिनेटली होगा, तो गलती नहीं करना। ठीक है, चलो देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है इसमें यहां पर? विच विल बी 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट साइड से 11th एलिमेंट कौन सा होगा इफ ऑल द सिंबल आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव सीरीज। अगर हम सारे सिंबल को डिलीट कर दें तो 11th एलिमेंट बताना है, मतलब सिंबल को काउंट नहीं करना है, सिर्फ नंबर और अल्फाबेट को काउंट करना है। तो करते हैं भाई 11th के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 आ रहा है सभी का। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझाता हूं, इसका तरीका बताता हूं। ये बी को पहले ना यहां से हटा के इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में ना बहुत लोग जबरदस्ती में टाइम वेस्ट करते हैं। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज इज रिवर्स्ड, अगर पहली हाफ सीरीज को रिवर्स कर दिया जाए, देन विच विल बी 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट साइड से 16th एलिमेंट कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज को रिवर्स कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आप क्या करो, इसमें ना काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग कैसे करेंगे? आप इधर से पहले 10 काउंट कर लो, उधर से 10 काउंट कर लो। ठीक है, इधर से मैं 10 काउंट कर लेता हूं और 3-3 के पेयर में करना है। 3 3 6 3 9 और ये 10, ये 10वां मिल गया। उधर से भी 10 काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 और एक 10, ये मिल गया 10वां। ठीक है, तो 10 के बाद देखो अब सिर्फ बचे 2 हैं, यानी कि 11-11 अगर हम ले ले तो ये हाफ ऑफ द सीरीज हो जाएगी। 11-11 में डिवाइड कर दे तो हाफ ऑफ द सीरीज हो जाएगी, मतलब ये हाफ है इस सीरीज का। एग्जाम में ऐसे मॉनिटर पे ऐसे लाइन मत मार देना, दिमाग में रखना कि हाफ कहां है, हैश के बाद हाफ है सीरीज, मतलब इस पूरी सीरीज को हमको पलटना है। तो पलटना है तो भाई पलटने मत बैठ जाना, उसको पता चला पलटने ही बैठ गए, पलटना कुछ नहीं है। आपको पूछा क्या है, ये आपसे पूछा है 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से 16th एलिमेंट काउंट करना है। काउंट करते हैं,
भाई 11 तो यहां तक हो चुका था, पता था ना 11 11 में डिवाइड किए तो 11 तो यहां तक काउंटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो उतना फिर से क्यों काउंट करना। 11 के बाद आप इधर से काउंट करना चालू कर दो, 12 13 14 15 16, ये आ गया आंसर। भाई उल्टा करने बोला है ना, तो उल्टा ना करके उल्टा पढ़ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। पूरा इसको अगर आप ऐसे करके पूरी सीरीज को आप उल्टा करते बैठे रहोगे तो हो गया फिर टाइम। ये सब ऐसे लिखते बैठे रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करो, सीधा सीधा उधर से तो काउंटिंग पता थी 11 तक हो चुका था, इधर से काउंट कर लो 12 13 14 15 16, ये आंसर ए बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में देखो आधा नहीं है, एक मिनट रुको। ठीक तो है। श्रृंखला के पहले भाग को, तो पहला भाग मतलब क्या हुआ भाई, पहला भाग मतलब तो वही हुआ ना, फर्स्ट हाफ, पहला हाफ। इफ ऑल द वॉवेल्स इन द सीरीज आर डिलीटेड हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल बी देयर। अगर इसमें सारे वॉवेल को हम डिलीट कर दें तो कितने अल्फाबेट होंगे। अब वॉवेल क्या होता है भाई, वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, इनको डिलीट करके बाकी चीजों को पढ़ लो। तो आपको पूछा है कितने अल्फाबेट है, तो काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आएंगे 10, क्योंकि बाकी जो थे वो वॉवेल थे, ए और ई, वो दोनों को हमने हटा दिया। सर आपकी बुक मस्त है, कौन सी वाली बुक की बात कर रहे हो। शॉर्टकट ट्रिक वाली। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिंबल आर देयर इन द अबव सीरीज दैट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट। इसको समझा देता हूं, कुछ लोगों को नहीं बना होगा, ये समझा देता हूं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, बोल रहा है ऐसे कितने सिंबल हैं। तो क्या करना है आपको, अपनी कॉपी में लिखना है SYM, सिंबल के लिए लिखना है SYM, ठीक है। अब बोल रहा है दैट आर इमीडिएटली फॉलोड, मैंने बताया था ना फॉलोड बाद में होता है, फॉलोड मतलब इस तरफ, तो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर मतलब इसके इस तरफ एक नंबर होना चाहिए, फॉलोड बाय एक नंबर होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, प्रीसीडेड मतलब पहले, तो प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे सिंबल खोजने जिसके पहले अल्फाबेट हो और बाद में नंबर हो। तो क्या करेंगे, ऐसे सिंबल मत खोजो, ऐसे सिंबल मत खोजो। आप क्या करो, इसमें देखो इन तीन में जो शुरू और आखिरी में लिखा हुआ है, इधर और इधर जो लिखा हुआ है, उन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो इजीली विजिबल है। इस पूरी सीरीज में ऐसे एक नजर घुमाओ, इजीली विजिबल क्या है, नंबर जल्दी दिख रहे हैं, अल्फाबेट बहुत सारे हैं क्योंकि, ऐसे नजर घुमाओगे सीधा अलग नंबर जो है वो अलग से दिख रहे हैं हमको। तो हम क्या करेंगे, जो भी ऐसे इजी चीज होती है, जैसे यहां सिंबल होता, सिंबल भी जल्दी दिख जाता है, तो करना क्या, आपको उस साइड से ऐसे पढ़ना है इसको, आपको खोजना है नंबर के पहले सिंबल के पहले अल्फाबेट कहां है। तो यहां पर देखो नंबर के पहले सिंबल के पहले अल्फाबेट, ये देखो नंबर के पहले सिंबल के पहले अल्फाबेट मिल गया। फिर देखो नंबर के पहले सिंबल के पहले अल्फाबेट, ये भी मिल गया। और देखो भाई नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल और अल्फाबेट नहीं है, तो दो दिख रहे हैं हमको, टोटल दो बन गया आंसर। ये तरीका जरूर अप्लाई करना जो मैं बता रहा हूं, नंबर के पहले सिंबल के पहले अल्फाबेट। अगर आप अल्फाबेट के बाद सिंबल के बाद नंबर खोजोगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 2 सेकंड 3 सेकंड ज्यादा लगेंगे बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इधर से भी आप देख सकते हो, इस तरफ से सीरीज के, वो भी कर सकते हो।
इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से पांचवा सिंबल पहले देखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा सिंबल मिल गया हमको लेफ्ट साइड से। अब क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर टू लेफ्ट, तो इसका थर्ड नंबर लेफ्ट साइड में कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मिल गया हमको। इधर और के चार्ट के लिए बोलो, अरे यार वो चार्ट ना मिल ही नहीं रहा है, वो पता नहीं कहाँ डिलीट हो गया लग रहा है, या कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। मैं इतने दिन से खोजवा रहा हूँ उसको। मैं बोला भी था टेलीग्राम पे किसी के पास है तो भेज दो, क्योंकि मैंने पहली पुरानी क्लासेस में दिया हुआ है, किसी ने भेजा ही नहीं मुझे अभी तक। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ सिंबल टू राइट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो उल्टा करना है हमेशा इसमें। देखो 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से 13th एलिमेंट काउंट करते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 और ये 13, ये 13th एलिमेंट मिल गया। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ सिंबल टू राइट। तो राइट साइड में चौथा सिंबल आपको देखना है, पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल, चौथा सिंबल, यानी क्वेश्चन मार्क आपका आंसर बनेगा। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें दूसरी क्लास में नहीं लूंगा, सिर्फ एक क्लास मोर देन सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। अल्फाबेट टेस्ट और नंबर टेस्ट की भले अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग बताइएगा, तो उसकी भले मैं 2 क्लास ले लूंगा। वैसे तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी इजी ही है। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पहला, दूसरा, तीसरा, ये थर्ड नंबर हो गया, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसके बाद एंड सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट साइड से सिक्स्थ एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, तो 8 5 13, 13 आंसर बनेगा। 13 13 13 सुरूर। रीजनिंग की कौन सी बुक प्रिफर कर सकते हैं, देखिए इसका लिंक वगैरह मैंने दिया हुआ है, मैं एक बार और दे दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल ये वाला ज्वाइन कर लीजिए, @bankers10, और यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल। क्या बोल रहे हैं, देखो, इफ ऑल द सिंबल फ्रॉम द सीरीज आर डिलीटेड, अगर सारे के सारे सिंबल को डिलीट कर दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड नंबर टू द राइट ऑफ 10th अल्फाबेट फ्रॉम राइट हैंड। तो सारे सिंबल को डिलीट करना है, मतलब सिंबल को काउंट ही मत करो। अब क्या बोल रहा है, 10th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट साइड से 10th अल्फाबेट पहले खोजते हैं। पहला अल्फाबेट, दूसरा अल्फाबेट, तीसरा अल्फाबेट, चौथा अल्फाबेट, पांचवा अल्फाबेट, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। तो ये मिल गया 10th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट हैंड, 10वां अल्फाबेट मिल गया राइट साइड से। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड नंबर टू द राइट। तीसरा नंबर इसके राइट साइड में कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, 9 इसका आंसर बनेगा। अच्छा, इसमें ना एक डाउट और आ रहा होगा कुछ लोगों को, सर 0 और ओ में समझ में नहीं आ रहा है कि ओ कौन सा है और 0 कौन सा है। आ रहा है ये डाउट। देखो ओ जो होता है ना, वो गोलू मोलू होता है, मोटा होता है थोड़ा सा, और जो 0 होता है ना, वो थोड़ा पतला होता है, स्लिम होता है। जैसे कि यहां पर देखो, ये इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, खाक खाक मोटा गया ये, और ये थोड़ा सा स्लिम हो गया है। तो बस ये आपको समझना है, जो पतला है थोड़ा सा वो 0 है, 0 फिगर बोलते हैं ना, इसलिए 0 फिगर है ये, और इसको बोलते हैं ओ, जो थोड़ा सा मोटा है। चलिए बनाइए जल्दी से।
जिसके पास भी है वो वाला चार्ट टेलीग्राम पर भेज दो मुझे, मैं टीम को बोल दूंगा, वो निकाल लेंगे उससे टेलीग्राम से। देखिए क्या बोल रहा है यहां पर, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म्स अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी आपको यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें से 4 ऐसे ऑप्शन हैं जो कोई एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। सेम पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो वो ग्रुप में है, और अगर सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है मतलब वो आपका आंसर बन जाएगा। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ठीक है। मतलब बहुत सारे कौवा के बीच में एक कोयल, बहुत सारे कौवा के बीच में एक कोयल, ठीक है। बहुत सारे 5 के बीच में एक एस, उस टाइप का देखे होगे ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे आता रहता है, बहुत सारे 5 लिखे हुए हैं, उसमें से एक एस खोजना होता है, तो उस टाइप का चीज है ये ऑड वन आउट। इसमें से ऑड क्या है तो देखते हैं भाई पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। स्टार C8, देखो भाई स्टार C8, स्टार C8, ठीक है, ये है। उसके बाद देखो U ब्रैकेट M, U ब्रैकेट M, तो ये देखो U से ये ब्रैकेट और ब्रैकेट से फिर ये ऐसे M। तो देखते हैं पहले इस वाले को, देखो स्टार से C के बीच में 3 लोग थे, ठीक है, और स्टार के पीछे साइड देखो 2 छोड़कर 8 है। स्टार के बाद 3 छोड़कर C है और स्टार से 2 छोड़कर 8 था, ठीक है। इस साइड 3 होने चाहिए, इस साइड 2 होने चाहिए। अब दूसरे वाले को देखते हैं, U से ब्रैकेट तक 3 दिख रहे हैं, फिर U से 2 छोड़कर इधर M दिख रहा है, मतलब ये पैटर्न तो समझ में आ गया सभी को कि इस तरफ 3 होने चाहिए, इस तरफ 2 होने चाहिए। तो 4 1 6 को देखो, 4 1 6, 4 से 1, इसमें 2 दिख रहे हैं, गलत हो गया, ये आपका आंसर बन गया, क्योंकि हमको इस तरफ 3 चाहिए थे ना, 4 से 1 तक के बीच में सिर्फ 2 ही बंदे दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया, और गलत हो गया मतलब ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर। एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो अरे करना क्या था, बड़ा सिंपल सा था, आपको बस देखना है कि पेयर क्या हो रहा है। तो इसमें देखो पेयर कैसे बन रहा है, आप ऐसे देखो ना, इसको पहले वाले को देखो, स्टार C8 है, स्टार C8 लिखा हुआ है, तो स्टार से C तक के बीच में देखो कितने दिख रहे हैं, स्टार से C के बीच में 3 दिख रहे हैं, और स्टार से 8 तक के बीच में देखो कितने दिख रहे हैं, इस तरफ में 2 दिख रहे हैं बीच में, मतलब स्टार से इस तरफ 3 है और इस तरफ 2 है। सेम चीज इसमें देखो U ब्रैकेट और M में, तो U ब्रैकेट M की जब आप बात करोगे तो U से ब्रैकेट तक देखो इस तरफ 3 दिख रहे हैं, और U से M तक देखो इस तरफ 2 दिख रहे हैं, मतलब ये भी सही है 3 और 2। लेकिन जैसे आप 4 1 6 को देखोगे तो 4 से 1 तक ये देखो यहां सिर्फ 2 दिख रहे हैं, हमको राइट साइड में कितने चाहिए थे, 3 चाहिए थे ना। पैटर्न फॉलो होना चाहिए सब में, जिसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा वो आपका आंसर बन जाएगा। How many such numbers are there in the series, each of which is immediately followed by a symbol and preceded by letter? बोल रहा है ऐसे कितने नंबर हैं, each of which is immediately followed by symbol, बाद में होना चाहिए एक सिंबल, and preceded by letter, पहले होना चाहिए लेटर, preceded मतलब पहले। तो मैंने क्या बताया था, ऐसी चीज जो अलग से दिखे, सिंबल एकदम अलग से नजर में आ जाता है, सिंबल नंबर लेटर, ये खोजना चालू कर दो, सिंबल नंबर लेटर मिल गया, सिंबल नंबर लेटर नहीं है, और देखो सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल के बाद 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 नंबर नहीं है, बस एक ही दिख रहा है। सिर्फ ऐसा पेयर एक ही है कि सिंबल के जस्ट पहले नंबर हो, उसके पहले लेटर हो, ये देखो सिंबल के पहले नंबर है, लेटर है। बाकी किसी भी सिंबल के आगे आप देखो वैसा नहीं दिख रहा है, इस सिंबल के आगे नंबर नहीं है, इसके आगे नंबर तो है पर उसके आगे लेटर नहीं है, ठीक है। इस सिंबल के आगे नंबर नहीं है, इसके भी आगे नंबर नहीं, इसके आगे भी नंबर नहीं, इसके आगे भी नंबर नहीं है, इसके आगे भी नंबर नहीं, इसके भी आगे नहीं है, इसके भी आगे नहीं है। तो सिंबल के आगे नंबर और उसके आगे लेटर होना चाहिए था, ऐसा सिर्फ एक ही पेयर था, तो 1 आंसर।
सबसे बेकार चैप्टर है ये, बेकार बेकार नहीं है, बोरियत वाला है, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ चीज़ें है ही नहीं, इसलिए बोर लगता है। इसलिए इसकी ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा मैं, एक ही क्लास करूँगा बस। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव सीरीज, अगर सारे के सारे सिंबल को डिलीट मार दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो पहले 11th एलिमेंट देखते हैं राइट साइड से, जब सारे सिंबल को हटा दिया जाए। तो सिंबल को काउंट मत करो, 11th एलिमेंट देखना है, सिंबल को काउंट नहीं करेंगे। तो ये देखो, इसको काउंट नहीं करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मिल गया 11th एलिमेंट। अब क्या बोला है, थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट, इसके थर्ड एलिमेंट लेफ्ट साइड में, सिंबल को काउंट नहीं करना है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये आंसर बनेगा। ठीक है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। ऐसे कितने वॉवेल हैं जो प्रीसीडेड बाय हैं एक नंबर से, प्रीसीडेड पहले नंबर होना चाहिए। तो नंबर के बाद वॉवेल देख लो, नंबर के बाद वॉवेल चेक कर लो। भाई वॉवेल के पहले नंबर या नंबर के बाद वॉवेल, बात तो एक ही है ना। तो नंबर के बाद में वॉवेल देखना है। देखो नंबर के बाद में वॉवेल यहां पर दिख रहा है, और देखो किसी नंबर के बाद में वॉवेल दिख रहा है क्या, ये देखो, और किसी नंबर के बाद में वॉवेल दिख रहा है क्या, नहीं। तो सिर्फ 2 पेयर ऐसे दिख रहे, 2 आंसर बनेगा। यार YouTube पे सोच रहा हूँ 2 क्लासेस चालू कर दूँ, तो वैसे ही पूरे वीडियोस डिलीट करने पड़ गए एकेडमिक चक्कर में। हिंदी सब्जेक्ट के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए बताता हूँ मैं कुछ। उसके लिए भी हम टीचर लेके आएंगे, आप टेंशन मत लो। हिंदी के लिए, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर तो वैसे मैं पढ़ा देता हूँ, बट फिर भी सोच रहे हैं कि मैं इतना सारा क्या क्या करूँगा करके, तो हिंदी और कंप्यूटर के लिए भी टीचर ले आएंगे हम थोड़े समय में। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th टू राइट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द अबव अरेंजमेंट। ये टॉपिक बेकार है ना, नंबर टेस्ट को मत समझना, नंबर टेस्ट में बहुत मजा आएगा। कल की क्लास जो होगी नंबर टेस्ट की, जरूर आइएगा, ये सोच के मत छुट्टी मार देना कि अरे बोरियत, बोरियत नहीं है, उसमें बहुत मजा आएगा, उसमें अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th टू राइट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द अबव। तो पहले देखो उल्टा पढ़े, 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ये मिल गया। 7th टू राइट देखना है, 3 3 6 ये 7। चलो फटाफट बनाते जाओ यार। अब ना कितना समय बचा है, सिर्फ 10 से 12 मिनट 15 मिनट बचे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं फटाफट करेंगे। हाउ मेनी सिंबल आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट। अब सक्सीडेड का मतलब क्या होता है, फॉलोड होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये सक्सीडेड तो आपने बताया ही नहीं। सक्सीडेड देखो, ये प्रीसीडेड है, प्रीसीडेड मतलब पहले, सक्सीडेड मतलब बाद में। हाउ मेनी सिंबल, ऐसे कितने सिंबल हैं इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब इधर भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इधर भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ऐसे सिंबल देखो जिसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट हो, ऐसा सिंबल जिसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट हो, यहां नहीं है, इसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, एक मिल गया, इसके आगे पीछे नहीं है, इधर वॉवेल आ गया। ये देखो, ये वी को अगर मैं यहां पर लिख दूं तो ये बन गया सिंबल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट, इस सिंबल के भी आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, इस सिंबल के भी आगे पीछे कॉन्सोनेंट है। तो टोटल कितने मिले, 4, 4 आपका आंसर बनेगा। फिर से ये आ गया पेयर वाला, जल्दी देखिए।
देखो 9 ब्रैकेट एक्स, 9 के बाद ब्रैकेट और फिर जस्ट बाद में एक्स, ये देखो 9 से 2 छोड़कर ब्रैकेट है और जस्ट उसके बगल में एक्स है। स्टार यू डॉलर, स्टार से 2 छोड़कर यू है और उसके जस्ट बगल में डॉलर है, ये भी ठीक है। एच, ये जो भी साइन बोलते हैं एच और डब्ल्यू, तो एच से देखो 1 2 छोड़कर ये साइन और फिर डब्ल्यू, ये भी सही है। ब्रैकेट स्लैश ई, ब्रैकेट 2 छोड़कर स्लैश, इसके जस्ट बाद में ई नहीं है मतलब कि गलत हो गया, ये आपका आंसर। If all the even numbers are skipped from the series, then how many vowel are immediately preceded by symbol? Preceded by symbol. बोल रहा सारे इवन नंबर को अगर हटा दिया जाए तो वॉवेल के जस्ट पहले सिंबल आपको देखना है। तो भाई सिर्फ वॉवेल खोजो, यहां पर वॉवेल को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वॉवेल इजीली दिख जाएगा हमको, ए ई आई ओ यू। तो देखते हैं ए ई आई, ये ई है, यहां पर यू है, ए है, बस इतने ही वॉवेल दिख रहे हैं। तो अब देखो इवन नंबर को हटा देना है और वॉवेल के पहले सिंबल होना चाहिए। इस वॉवेल के पहले ये देखो सिंबल दिख रहा है, क्योंकि इवन तो हटा देंगे, तो ये तो दिख रहा है हमको। इसमें देखो वॉवेल के पहले ऑड नंबर है तो ये हटेगा नहीं, मतलब ये तो पेयर नहीं बनेगा। इस वॉवेल के पहले सिंबल दिख रहा है, वॉवेल के पहले सिंबल दिख रहा है, मतलब ये भी पेयर है। तो टोटल 2 पेयर बन रहे हैं, 2 इसका आंसर। कुछ लोग बोर होके भाग गए, 40-50 लोग बोर होके भाग गए। सर फाउंडेशन एक दिन में 2 क्लास ले लो, ये कैसे हो सकता है यार, मैं पागल हो जाऊंगा। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय लेटर? हाउ मेनी सिंबल आर देयर which are preceded by number and followed by letter? ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, मैंने बताया था ना, लेटर से स्टार्ट मत करो, नंबर से स्टार्ट करो। नंबर सिंबल लेटर, नंबर सिंबल लेटर, नंबर सिंबल लेटर, बस। तो 2 दिख रहा है, 2 इसका आंसर। What is the sum of composite number that comes between second symbol from left hand? Second symbol from left hand, पहला सिंबल दूसरा सिंबल, ठीक है, एंड थर्ड कॉन्सोनेंट फ्रॉम राइट हैंड, तीसरा कॉन्सोनेंट देखना है राइट साइड से, पहला कॉन्सोनेंट दूसरा कॉन्सोनेंट ये तीसरा कॉन्सोनेंट, इसके बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है उनका सम बताना है। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से दिख रहा है, 8 और 6, 8 6 14। कंपोजिट नंबर क्या होता है बता चुका हूं ना, ऐसे नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। जैसे कि इसकी बात करें तो 8 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है। 6 की बात करें 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। If all the prime numbers are dropped from the sequence, then which element lies exactly between first vowel from the right hand and third alphabet from left hand? तो इस टाइप का क्वेश्चन ना जानबूझ के दिया जाता है बकवास करने के लिए। इसमें आपको कोई भी प्राइम नंबर को डिलीट करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल रहा है फर्स्ट वॉवेल फ्रॉम राइट, तो पहला वॉवेल राइट साइड से ऐसे ही देख लो ना भाई, उसमें डिलीट करने की क्या जरूरत है। उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट, ये भी डायरेक्ट देख लो, पहला दूसरा तीसरा। अब बोल रहा है इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा जब हम सारे प्राइम नंबर को हटाएंगे। तो कितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं भाई इनके बीच में, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर दिख रहा था 3, इसको हटा दो। अब बोला एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा, तो यहां पर एक चीज बताऊंगा, एग्जैक्टली बीच निकालने के लिए क्या करना है, आपको अपने दोनों अंगूठे का यूज करना है, ऐसे करके इन पे रखिए, ठीक है, और एक एक करके ऐसे अंदर की तरफ आते जाइए। ये एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक 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 एक, ये हो गया एन। ठीक है, तो ये तरीका एग्जाम में करना। यहाँ तो क्या बहुत बड़ा बोर्ड है तो ऐसा लग रहा है, एग्जाम में जब आप करोगे ना तो छोटी सी ऐसी सीरीज होती है, इसमें आप ऐसे करके देखोगे तो बहुत जल्दी निकल जाता है मिडिल। तो एन इसका आंसर बनेगा। ठीक,
If all the vowels and odd numbers are dropped from the arrangement, which symbol will be fourth to right of eighth element from the left hand? वॉवेल और ऑड नंबर को ड्रॉप करना है, तो वॉवेल और ऑड नंबर को ड्रॉप करने के बाद आपको बोला एट्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट निकालो पहले तो एट्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट आप जब देखोगे तो वॉवेल और ऑड को हटाना था ना, तो 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, ये थोड़ा है क्वेश्चन लेवल का। उसके बाद बोल रहे विल बी फोर्थ टू राइट, इसके फोर्थ टू राइट में देखना है, तो 1 2 3 4, ये आपका आंसर बनेगा। नहीं, विच सिंबल विल बी फोर्थ टू राइट बोला है यार, विच सिंबल विल बी फोर्थ टू राइट, तो सिंबल देखना है ना हमको, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये बनेगा आंसर। सिंबल देखना था हमको। हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन द अरेंजमेंट विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल बट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर? ऐसे कितने अल्फाबेट हैं विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल? सिंबल नहीं होना चाहिए पहले, बट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, लेकिन बाद में नंबर होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे देखो, नंबर के पहले अल्फाबेट हो लेकिन उसके पहले सिंबल ना हो। नंबर के पहले अल्फाबेट नहीं है, नंबर के पहले अल्फाबेट नहीं है, नंबर के पहले अल्फाबेट पर सिंबल नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। नंबर के पहले अल्फाबेट और सिंबल नहीं है, मतलब ये बन गया। नंबर के पहले अल्फाबेट सिंबल नहीं है, मतलब ये बन गया। नंबर के पहले अल्फाबेट सिंबल नहीं है, मतलब ये बन गया। नंबर के पहले अल्फाबेट पर सिंबल नहीं है, मतलब ये बन गया। तो 1 2 3 4 टोटल बन रहे हैं 4। बस खत्म करें क्या? चलो, ये थोड़ा नया टाइप का दिख रहा है, बनाओ इसको। क्या बोल रहा है? इन द अबव अरेंजमेंट 8U 8 ये और इधर से U, $5, $5 and AE hash greater NU is derived following the same way. What will come in the place of question mark in the arrangement? ये बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है यार। क्या लिख रहा है भाई एक बंदा? सर ये कोर्स मेरा सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा दिखा रहा है, बट आप लोग 3 मंथ एक्स्ट्रा कब तक अपडेट करेंगे? 3 महीना एक्सटेंड तो हो गया था मेरे ख्याल से, या चल रहा है प्रोसेस, पता नहीं मुझे, मैं पता करता हूँ आज। यार ये क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहा है, किसी को आया क्या समझ में?
ये पेपर में आने वाला भी नहीं है। नहीं, मेंस वगैरह में तो आ सकता है ना यार, क्वेश्चन है तो मतलब कुछ भी आ सकता है। 8 ये और यू तो इतना दूर चला गया यार। $8.5 एक काम करते हैं ना, 8 से A कैसे आया ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इससे डॉलर कैसे आया? 1 2 3 4 5 6 7, और 5 कैसे आया यू से? 3 4 5 6 7, ई हैश ए से ग्रेटर 3 3 6 7 8, ई से एन 3 3 6 7, हैश यू से हैश 3 3 6 7। पता नहीं यार क्या है, अजीब टाइप का है। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या अजीब टाइप का क्वेश्चन है, या तो एरर है कुछ। वैसे ये अच्छा तरीका नहीं है, कुछ नहीं बने तो बोल दो एरर, मस्त तरीका एकदम। कुछ तो गड़बड़ है दया। इफ द लास्ट 15th एलिमेंट आर रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो 15 एलिमेंट को हमको रिवर्स करना है, तो इसमें भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यहां तक आपको रिवर्स करना था। अब देखो सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट, तो सेकंड एलिमेंट ये मिल गया फर्स्ट सेकंड राइट साइड से, पहला और दूसरा ये मिल गया सेकंड एलिमेंट। उसके बाद क्या बोला? 10th एलिमेंट टू लेफ्ट, इससे 10th एलिमेंट लेफ्ट की तरफ में देखना है, तो इससे लेफ्ट यहां जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो एम इसका आंसर। अरे सॉरी, इफ द लास्ट 15 एलिमेंट बोला है, मैं पहले के 15 एलिमेंट को चेंज कर दिया, रुको। लास्ट 15 एलिमेंट को रिवर्स करना है ना, तो ये 2 3 2 5 3 8 9 10 10 3 13 14 15, यहां तक इसको रिवर्स करना है। तो अगर रिवर्स करना है इसका मतलब क्या है भाई, एच जो है वो लास्ट में जाने वाला है। तो अगर आपको बोल रहा है सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो राइट साइड अब ये बन जाएगा ना, तो यहां से आप काउंट करोगे। सेकंड एलिमेंट मतलब ये पहला ही दूसरा, अब इससे 10th एलिमेंट काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ आपका आंसर बनेगा। सर डीआई बेसिक से पढ़वा रहे, बेसिक से ही तो पढ़ा रहे हैं, और कितना बेसिक चाहिए? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर? तो इसमें ऐसे चेक करो, सिंबल कॉन्सोनेंट नंबर, ऐसे चेक करते हैं। सिंबल कॉन्सोनेंट नंबर, सिंबल कॉन्सोनेंट नंबर, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट नंबर, सिंबल कॉन्सोनेंट नंबर, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, तो टोटल दिख रहे 3। हाउ मेनी नंबर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? ऐसे कितने नंबर हैं बिटवीन थर्ड सिंबल टू राइट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट। उसके बाद क्या बोला था? थर्ड सिंबल टू द राइट, इसके राइट में तीसरा सिंबल, पहला दूसरा तीसरा, ये मिल गया। उसके बाद बोल रहा है एंड द फोर्थ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट साइड से फोर्थ कॉन्सोनेंट देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये मिल गया फोर्थ कॉन्सोनेंट।
तो बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर है इन दोनों के बीच में, तो एक नंबर दिख रहा है, बस एक आपका आंसर बनेगा। बस खत्म करते हैं यार, प्रैक्टिस करना है इसमें और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करिए और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। कल करते हैं हम नंबर टेस्ट या फिर शायद अल्फ़ाबेट टेस्ट, दोनों में से कोई एक क्लास है कल, आप देख लीजिएगा शेड्यूल कौन सा है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और इन केस इसके और अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं या इसी स्लाइड में आगे के क्वेश्चन में चेक कर लूँगा, अभी तो टाइम हो गया इसलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मुझे इसके आगे और अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि अभी अच्छे क्वेश्चन का लेवल चालू हुआ है, तो अगर अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें मैं चेक कर लूँगा, तो इसकी क्लास है एक आध और ले लेंगे अपन, उसमें और अच्छे वाले क्वेश्चन कर लेंगे फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।